CNBC आवाज़ लाइव है इस समय और सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ अब आपको बताते हैं कि हुआ क्या है पिछले 2-3 घंटे में। और सच बताऊं तो विपिन जी, मैंने अपने न्यूज़ रूम ग्रुप में ये डाला था कि तैयार रहिए, कुछ ना कुछ बड़ा आने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने सबसे पहले वो पिक्चर्स बनवाइए फटाफट ज़रा। वो डोनाल्ड ट्रंप ने 2 पिक्चर्स डाली। सबसे पहले उन्होंने एक पिक्चर डाली जिसमें वो और प्राइम मिनिस्टर मोदी साथ में एक मैगजीन के कवर में थे, मूवर एंड शेकर करके। उसके बाद उन्होंने एक और फोटो डाली जिसमें उन्होंने इंडिया गेट का जिक्र किया हुआ था और उन्होंने ये कहा कि आवर्स विल बी द ग्रेटेस्ट एवर। तो उसमें कहीं उन्होंने लेकिन ट्रेड डे नहीं लिखा था, लेकिन कहीं वहाँ सेंस आ गई थी। उसके बाद एम्बेसडर गौर, उनका एक बयान आया कि प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड प्रेसिडेंट ट्रंप हैव स्पोकन, स्टे ट्यून्ड। और तभी हमने डिसाइड किया कि अब हम स्टे ट्यून्ड रहेंगे और हमारी टीम तैयार थी और नीलेश भाई को रिक्वेस्ट किया, गुरमीत को रिक्वेस्ट किया, अरविंद जी को रिक्वेस्ट किया और आप सब जुड़ गए हमारे साथ। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका उसके लिए। नीलेश भाई, अब आपने जब बोला कि डेविल इज़ इन द डिटेल्स, ऐसी क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं जो अब आप इसमें जानना चाहेंगे? 2-3 पर्टिकुलर चीज़ें, क्या ऑयल से रिलेटेड होंगी, वो क्या एग्रीकल्चर से रिलेटेड होंगी, वो क्या रेसिप्रोकल टैरिफ से रिलेटेड होंगी? किन पर आप क्लैरिटी जानना चाहेंगे यहाँ से अब? तो एक ऑयल तो गिवन है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने भी कई बार इसका जिक्र किया है। एग्रीकल्चर में जो चीज हम नहीं बनाते, जैसे आलमंड हुआ या एप्पल हुआ, वो इंपोर्ट करे तो बात अलग है, बट वो चीजें जो हम बना रहे हैं उसको इंपोर्ट करना मुश्किल रहेगा। बट अल्टीमेटली हमें तो वो रोड मैप देखना है। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए कि आईटी इंडस्ट्री में भारत का सबसे बड़ा बायर अमेरिका है और अमेरिका ने भारत से सॉफ्टवेयर खरीदा तो न उन्हें साइबर सिक्योरिटी की चिंता है, न वायरस की चिंता है। अगर यही सॉफ्टवेयर उन्होंने चाइना से खरीदा होता तो पता नहीं आज उनका क्या हाल होता। अब ऐसे और भी बड़े बड़े सेक्टर इमर्ज हो रहे हैं, जैसे अरविंद जी ने बताया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बड़ा सेक्टर है, बायोफार्मा बायोटेक बड़ा सेक्टर है, रोबोटिक्स बड़ा सेक्टर है। क्या भारत और अमेरिका साथ में मिलकर ऐसा काम कर सकते हैं जैसे भारत की लेबर और उनकी टेक्नोलॉजी, उनका कैपिटल और हमारे रिसोर्सेस मिलके वर्ल्ड को बीट करने वाले प्रोडक्ट या सर्विसेज सॉल्यूशन बना पाए? जैसे हमने आईटी क्षेत्र में साथ में काम किया तो अच्छे से अच्छा सॉफ्टवेयर बना पाए, कम कीमत वाला सॉफ्टवेयर बना पाए। वैसे ही उभरते हुए सेक्टर, सनराइज सेक्टर में साथ में मिलकर काम करे तो मेरे हिसाब से देश का ही नहीं दुनिया का भी भला होगा। यही ट्रू वसुधैव कुटुंबकम होगा। कुटुंबकम यही होगा। जुड़े रहिए हमारे साथ प्लीज़। थोड़ा सा आज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपको, आई नो कि थोड़ा सा लेट हो रहा है, लेकिन खबर ही ऐसी है। लक्ष्मण जी के पास कुछ और डिटेल्स हैं इस ट्रेड डील से रिलेटेड। एक बार लक्ष्मण जी के पास वापस चलते हैं, उनको रिविजिट करते हैं। लक्ष्मण जी जी, दरअसल ये ट्रेड डील में जो अभी आप लोगों की चर्चा मैं सुन रहा था, सबसे बात उठ रही थी कि ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर क्या है। तो अभी तक डिटेल प्रोडक्ट वाइज तो नहीं आया है, लेकिन वहाँ के एक खास तरह की चीज होती है जो इंडिया में नहीं लोग बनाते ना, तो उसको बहुत पसंद भी करते हैं। यहाँ पे कोई ऐसे मैन्युफैक्चरर है नहीं। तो यूएस का बहुत ज्यादा डिमांड ये थी कि आप उस चीज को जो है आप यहाँ पे छूट दी जाने के लिए। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, जब बातचीत चल रही थी तो लग रहा था जहां पे भारत में उस प्रोडक्ट का कोई प्रोड्यूसर नहीं है, किसी को नुकसान नहीं होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हुआ तो वहां पे छूट दे देंगे। ये चीज हमने देखा यूरोपियन यूनियन के साथ हुआ, तो 4-5 एग्री प्रोडक्ट पर हमने छूट दी। ऐसे प्रोडक्ट जो भारत में प्रोड्यूस होते ही नहीं है, भारत में उसके प्रोसेसिंग नहीं होती, ना तो भारत में उसका प्रोडक्शन होता है, तो वहीं पे छूट दी गई होगी। लेकिन बाकी जो रेड लाइन था उसके साथ किसी भी कंप्रोमाइज करने के संकेत नहीं मिले थे। हालांकि अभी तक डील के डिटेल निकल के सामने नहीं आए, तो वो शायद कंप्रोमाइज करते हुए वहां भी ना दिखे। यहाँ पे जो 25% एडिशनल टैरिफ लगाया गया था वो तो हट ही गया, 18% किया गया। अभी मैं आपके जुड़ने से पहले बता भी रहा था 18% क्यों हमें बाकी कॉम्पिटिटिव मार्केट के मुकाबले काफी कॉम्पिटिटिव बनाता है यूएस के बाजार में। और एक चीज जो सर्विस सेक्टर की डिटेल यहाँ पर निकल कर नहीं आई है कि सर्विस सेक्टर में किस तरह की छूट हमें दे रहे हैं वो, तो मुझे लगता है कि व्हाइट हाउस की तरफ से एक पूरी डिटेल लिस्ट आएगी, तब तक हमें इंतजार करना पड़ेगा। और भारत की तरफ से भी डिटेल लिस्ट शायद अगले कुछ घंटे में आ जाए, तो फिर हम लोग और ज्यादा बेहतर तरीके से इसको बता सकेंगे। लेकिन ये मैं बता दूं कि ये समय बहुत क्रूशियल था, क्योंकि मैं कई सारे
सारे शोज कर रहे थे आवाज अड्डा पे, तो उसमें सारे एक्सपोर्टर यही कह रहे थे कि अभी अगर डील नहीं होती है तो हमें पूरे साल भर का ऑर्डर नहीं मिलेगा, क्योंकि अनिश्चितता रहेगा। तो अभी डील करने से एक ऑर्डर टलने का जो खतरा था वो शायद अब दूर होता हुआ दिखेगा। एक्सपोर्ट वैसे ही धीरे धीरे रिवाइव कर रहा था इसी होप में कि डील हो जाएगी। अब मुझे लगता है एक्सपोर्टर की समस्या जो है सो वो दूर होती दिखेगी यहाँ से। बिल्कुल। तो चलिए, अब आपको कुछ वो टाइमलाइन आप देख रहे हैं, वो जो डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल डाला और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी रिप्लाई किया, तो ट्रेड डील डन, इस वक्त की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। एक बार ज़रा वापस गिफ्ट निफ्टी दिखा दीजिए मुझे। हम इस समय करीब करीब 800 पॉइंट ऊपर गिफ्ट निफ्टी पर ट्रेड करते हुए दिखाई देंगे आपको यहाँ पर। अच्छा अरविंद जी, आपसे एक आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन पूछना हूँ, सॉरी अगर आपने देखा हो या नहीं देखा हो। क्या एफआईएस वापस आएंगे भारतीय मार्केट में, क्योंकि थोड़ा बजट से भी एक हल्का सा मायूसी मिली उन्हें वो एसटीटी को लेकर, लेकिन क्या इस डील के बाद कुछ एक सेंस बनेगी कि जो हमने इतनी पेन देखी एफआईएस की तरफ से वो वापस आएंगे? ऐसा है कि एफआईएस का भारत से बेचना भारत की इक्विटीज को, ये ट्रेड टेंशन्स के पहले शुरू हो गया था। ये तो 2024 में भी रहा, 2025 में भी रहा और अभी भी चल रहा है। तो इसका एक ही कारण नहीं है। आप ये देखें कि सबसे बड़ी चीज अभी जो है, एक तो एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो गई, दूसरी चीज ये है कि इंडिया की जो भारत की ग्रोथ रही है, कंपनीज की प्रॉफिट ग्रोथ, वो डिसअपॉइंटिंग रही है और वैल्यूएशंस महंगे रहे हैं। अब दो चीजें हैं, एक तो क्योंकि टाइम गुजर गया और थोड़ा मार्केट गिर गया, इसलिए इतनी महंगे नहीं रही इंडियन मार्केट। दूसरी चीज ये है कि ग्रोथ अगर थोड़ी सी ऑलरेडी रिकवरी दिखा रही थी, तो इस डील के बाद अगर थोड़ा और कॉन्फिडेंस आएगा, थोड़ा और विजिबिलिटी आएगी ग्रोथ में, तो एफआईआईज वापस आएंगे। एफआईआईज इसलिए नहीं जा रहे थे क्योंकि ट्रेड डील नहीं है। ट्रेड डील एक और कारण बन गया, लेकिन वो मेन कारण नहीं था। तो मेन जो कारण था वो यही था कि इंडिया की ग्रोथ और वैल्यूएशन दोनों धीरे धीरे सॉल्व हो रहे हैं, और ग्रोथ का अगर और इससे फायदा हुआ तो डेफिनेटली एफआईआईज वापस आएंगे। ओके, एफआईआईज डेफिनेटली वापस आएंगे। नीलेश भाई, क्या 26,000 पर एफआईआईज वापस आएंगे? सी, वो प्राइस देख के नहीं, वैल्यूएशन देख के आएंगे। अगर 50,000 निफ्टी होती है और उस समय वैल्यूएशन अच्छा है तो तब भी खरीदेंगे। तो जैसे अरविंद जी ने कहा, अगर हमारी अर्निंग ग्रोथ अपने पीयर ग्रुप से अच्छी रही, हमारी गवर्नेंस और लोगों से अच्छी रही, और ये ग्रोथ सस्टेनेबल रही, तो डेफिनेटली निवेशक निवेश करने के लिए आएंगे।